ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए, आज मैं आपको 16 अप्रैल की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे क्योंकि वे अपने असली धर्म पर चलते थे, लेकिन आज के लोग अपने असली धर्म को भूल गए हैं। जब मनुष्य धर्म को भूल जाता है तो उसके द्वारा किए गए कर्म भी गलत और भ्रष्ट हो जाते हैं। बाप हमें हमारे सच्चे धर्म की पहचान कराते हैं और साथ ही इस पूरी दुनिया का इतिहास भी समझाते हैं। परमात्मा का यह ज्ञान हमें सभी को सुनाना है ताकि हर एक को बाप का सही और सच्चा परिचय मिल सके। दूसरा पॉइंट, जब हम मन लगाकर योग करते हैं तो हमें भगवान से पूरा सुख और ज्ञान का वर्षा मिलता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके योग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी अंदरूनी ताकत बढ़े और जीवन अच्छा बने। तीसरा पॉइंट, बाबा ने बताया है कि आत्मा और परमात्मा कौन है। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर बदलता रहता है। परमात्मा निराकार शिव है जो सभी आत्माओं के एकमात्र पिता है। वे स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते। चलिए इसे ड्राइवर और कार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार है यानी शरीर। कार चलाने वाला ड्राइवर यानी आत्मा है। जब कार यानी शरीर पुराना हो जाता है तो ड्राइवर यानी आत्मा पुरानी कार को छोड़ देता है, नई कार ले लेता है। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और नया शरीर धारण कर लेती है। चौथा पॉइंट, बाबा समझा रहे हैं कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे बन गए हैं। हम पहले भारतवासी सतयुग में देवी देवता समान थे, बिल्कुल पवित्र, सुखी और शांत। उस समय भारत स्वर्ग के समान था। 84 जन्मों के चक्र में घूमते घूमते हम शतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान बन गए हैं। अर्थात धीरे धीरे पवित्र अवस्था से पतित अवस्था में आ गए। अब यह कलियुग अर्थात नरक है जो दुख, अशांति और विकारों से भरा हुआ है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। पहले सतयुग में आत्मा पूरी तरह पवित्र और शक्तिशाली थी, अर्थात 100% चार्ज थी। हर जन्म में वह थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होती गई, यानी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती गई। 84 जन्म लेते लेते आत्मा पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए अब बाप आए हैं हमें फिर से चार्ज करने के लिए। पांचवा पॉइंट, बाबा कहते हैं आत्मा 84 जन्म लेती है, लेकिन यह बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। कई शास्त्रों में यह बताया या लिखा गया है कि आत्मा को कीड़े मकोड़े या जानवरों का भी जन्म मिलता है और बहुत पुण्य करने से मनुष्य जन्म केवल एक बार ही मिलता है। लेकिन परमात्मा स्वयं आकर सच्चा ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं कि हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ के अनुसार बार बार देवी देवताओं, राजा रानियों तथा केवल मनुष्य जन्म ही लेता है।
ना कि कीड़े मकोड़े या जानवरों का अवतार। छठा पॉइंट, जब पूरी दुनिया दुखी और अधर्म से भर जाती है तब पतितों को पवित्र बनाने वाले परमपिता आते हैं और हमें फिर से शुद्ध, पवित्र और सुखी बनाते हैं। सातवां पॉइंट, आज बाबा ने पावन बनने का मुख्य उपाय बताया है कि मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक ही परमात्मा को याद करो। इस याद से आत्मा की बुराई जल जाती है। जो जितना अधिक याद करेगा वह उतना ही अधिक पवित्र बनेगा और सतयुग में ऊंचा पद प्राप्त करेगा। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहकर पावन बनकर बाप के गले का हार बनना है। एक बच्चा जंगल में भटक गया। वह बहुत डर गया। वह अपने पिता को पुकारता है। पिता आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे घर ले जाते हैं। इसी तरह हम आत्माएं भी दुखी हो गई है और यह भूल गई है कि हम वास्तव में कौन है। इसीलिए हम पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तब परमपिता आते हैं और हमें फिर से शुद्ध, पवित्र और सुखी बनाते हैं। आठवां पॉइंट, आज बाबा उन्हीं बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल भव का वरदान देते हैं जो बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाली परीक्षाओं को पहले ही परख लेते हैं और बुद्धि रूपी नेत्र को स्वच्छ और स्पष्ट रखकर सावधान रहते हुए पास विद ओनर बनने का लक्ष्य रखते हैं। वही बच्चे मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल भव का वरदान प्राप्त करते हैं। यदि प्रतिदिन याद और मौन की शक्ति को बढ़ाते रहे तो पहले से ही अनुभव होने लगता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। जिस प्रकार एक ज्योतिषी अपनी विद्या और जानकारी के बल पर आने वाली घटनाओं को समझ लेता है, उसी प्रकार आप भी पढ़ाई और मनन की शक्ति को बढ़ाकर आने वाली परीक्षा को पहले से ही समझ सकते हो। 9वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि पवित्रता ही ज्ञान का फाउंडेशन है। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसीलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव, जानकारी हो या आपको क्या अच्छा लगा यह बताना चाहते हैं तो कमेंट करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।